हाँ जी, तो सारे बढ़िया। आगे दोबारा हम एक नए लेक्चर के साथ। डेली के देखो आपके 3 लेक्चर फिक्स हैं और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज की डेट में हम दोबारा से 2 लेक्चर और ऐड करने वाले हैं, जिसमें एक लेक्चर हमारा करंट अफेयर्स का होगा, जिसमें हमारी डेली सीरीज कोशिश करेंगे हम चालू करने की, या फिर हम उसे वीकली कवर करेंगे। वीकली आई थिंक ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ डेली, क्योंकि हम डेली का पूरा पूरा सिनेरियो हम लेके आ पाएंगे। और दूसरी सीरीज़ होगी हमारी वॉकैप की। वॉकैप सीरीज़ हमारी डेली चलेगी इंस्टेड ऑफ वीकली, और रिवीजन भी साथ साथ चलती रहेगी। सो 2 लेक्चर और डेली बेस पे ऐड होंगे एज सुन एज पॉसिबल। बेसिकली हम ट्राई कर रहे थे कि हम आज से स्टार्ट कर सकें, उसे आज से प्रिपेयर कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली डिलेड। सो हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो आज का स्क्रीन पे आपको लेक्चर आपको समझ आ ही गया होगा किस पे बेस है। बेसिकली हमें आइलैंड्स हमें अपने पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें हमारे पास अंडमान निकोबार। देखो हमारे पास दो आइलैंड्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग हैं। तो इसके लिए आपको कहीं और किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपनी कंट्री में रह सकते हैं और अपनी कंट्री में रह के ही अपनी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास वॉल्केनो वेलकोनो सॉरी वॉल्केनो भी हैं, और कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है, अच्छा लग रहा है। पढ़ो अब जरा थोड़ा। अब देखो जो आइलैंड्स हैं हमारे पास, अगर मैं ये जो 66 68 लिखा हुआ है इग्नोर कर लेना, कोई ज़्यादा नीडेड नहीं है आपके लिए। दिस इज जस्ट अ नंबर ऑफ आइलैंड्स एट दैट लोकेशन। डेक्कन ट्रैप में हमारे पास कितने हैं, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, दिस इज जस्ट ऑल। तो वो इग्नोर मारो। ठीक है। द मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया आर अंडमान निकोबार, जो कि इंडिया अंडमान अंडमान निकोबार जो आर्कीपेलगो है, आइलैंड ऑफ, बेसिकली आर्कीपेलगो किसे कहते हैं, ये चेन ऑफ आइलैंड जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स होंगे। 100 150 ज़्यादा आइलैंड्स होंगे तो उस बेसिकली, या फिर एक चेन होगी, तो उसको बेसिकली हम कह देंगे आर्कीपेलगो। ठीक है। इन बे ऑफ बंगाल में सबको पता है लक्षद्वीप कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे पास अरेबियन सी में। ऐसे इंडिया बना हुआ है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, देख लो। अंडमान निकोबार आइलैंड्स वर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द बर्मा प्लेट। ठीक है। जब बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट का कोलिजन हुआ तो ये बर्मा प्लेट से बेसिकली सेपरेट हो गया। ध्यान रखना, जैसे बर्मा प्लेट, ये यानी कि जो बर्मा प्लेट है, जो कि हिमालय हमारा पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से यूं करके यूं आया हुआ है। तो अंडमान निकोबार इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालयस। ओके, बट सेपरेट हो चुके हैं कोलिजन की वजह से, तो इसे हम उनको काउंट नहीं करते, आइलैंड में काउंट कर लेते हैं। प्लेट बर्मा जो कि माइनर प्लेट है। ठीक है, बेसिकली कोलिजन हुआ इंडियन प्लेट एंड द बर्मा प्लेट के बीच, जो कि एक माइनर प्लेट है। पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का पार्ट रही है बर्मा प्लेट, सो दैट्स वाई फॉर्मेशन जैसे हिमालय का हुआ, सिमिलरली लाइक दैट। ठीक है, छोटी सी चीज़ समझ में आ चुकी है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर साउथवर्ड है, सबको पता हो साउथवर्ड की तरफ है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा। अराकान योमा बेसिकली यहाँ की पहाड़ियाँ हैं जो कि म्यांमार से इधर आ रही हैं। ठीक है। अराकान योमा बेसिकली सबसे पहले जो बारिश वाला जो सीज़न है यहीं आता है, जो कि म्यांमार से होते हुए। इट्स सेल्फ एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल्स, मैंने बताया था ना, यहाँ पूर्वांचल हिल्स है आपकी, और यहाँ हिमालय है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से जा रहा है। चलो डिज़ाइन नहीं बनाते, इसे मिटा देते हैं। तो बस समझ जाओ, नहीं देखा तो लेक्चर जाके देख लो। आपको लेक्चर अगर देखोगे नहीं तो देखो समझ में आने वाला है नहीं, इसकी गारंटी मेरी नहीं है। बट मैं बीच बीच में समझा सकता हूँ, तो बीच बीच में सिर्फ मोटा मोटा समझ में आएगा। तो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लेक्चर जाके देख लो बिना किसी डाउट के। चलो आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया क्या क्या है, मैं क्या समझा रहा हूँ। आर्कीपेलगो क्या होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे पे कहाँ पर हैं, लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन में, और अंडमान निकोबार कहाँ है हमारे बे ऑफ बंगाल में। किससे कैसे बने हैं, बिकॉज ऑफ कोलिजन की वजह से। जब हमारी इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट प्लेट का टकराव हुआ, जिसमें हमारी बर्मा प्लेट जो कि एक माइनर प्लेट है, उससे जो मेजर जो टकराव हुआ, उसकी वजह से हमारे पास ये आइलैंड्स बने। कौन से, अंडमान निकोबार। और दे बेसिकली द पार्ट ऑफ हिमालय। अगर कोलिजन नहीं होता तो हिमालय का पार्ट होते, जिस तरीके से पूर्वांचल हमारा हिमालय का पार्ट है। आइलैंड्स आर बेसिकली साउथवर्ड है। साउथवर्ड किससे टच होते हैं, बेसिकली एक्सटेंशन किसका है, अराकान योमा का। ठीक है। आगे देखो, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स हैं। ओके, ध्यान रखना, कोरल आइलैंड्स में आपको कोरल के टाइम पे मैं पढ़ा दूंगा, अभी सारी जानकारी दे दूंगा तो फिर बाकी के लेक्चर का फायदा क्या। तो अच्छे से पढ़ेंगे। दीज आइलैंड द पार्ट ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन वॉल्केनिज्म, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पोस्ट। हम बता चुके हैं किस तरीके से हैं, लेकिन बताएंगे जरूर दोबारा से भी, कोई डाउट नहीं। Other than these two groups, there are islands in Indo-Gangetic Delta. They are more part of delta than islands. Okay. Between India and Sri Lanka remains Adams Bridge बना हुआ है. The Ram Setu formed due to submergence. Submergence का क्या होता है, जब समुद्र नीचे चला जाता है, लैंड ऊपर आ जाता है, दैट्स कॉल्ड सबमर्जेंस। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। आगे देख लो। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी जरूर रखेंगे, जो कि हमारे लिए जरूरी है। दी आर्कीपेलगो है, सबसे पता है, सबको पता है 265 बिग आइलैंड्स हैं,
और जिसमें हमारे पास बिग एंड स्मॉल आइलैंड 203 हमारे पास आइलैंड्स हैं, 62 हमारे पास क्या है निकोबार के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर अंडमान है, यहाँ निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री की लाइन जाती है जो इनको सेपरेट करती है। यहाँ पर हमारे पास 203 आइलैंड है, यहाँ पर हमारे पास 62 आइलैंड्स हैं। सिंपल चीज़ है, इतना समझना था, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक्सटेंडेड है 6 डिग्री 45 नॉट से लेकर के 13 डिग्री 45 नॉट। ठीक है, एंड फ्रॉम 92 10 टू लेके, यानी किस तरीके कौन सा जो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये बता रखा है। सो डजेंट मैटर, मत समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। अंडमान निकोबार आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन आइलैंड्स बेसिकली नॉर्थ मिडल एंड साउथ। डुक्कन पास सेपरेट लिटिल अंडमान एंड द साउथ अंडमान, बताऊंगा मैं अभी आपको मैप के ऊपर। द ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द नॉर्थ सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार ग्रुप, ये मैं आपको ये बता रहा था। ठीक है, 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो डुक्कन पैसेज क्या है, माइंड में रख लो, जो लिटल को और साउथ को अलग करता है, अंडमान को, निकोबार से नहीं, अंडमान अंडमान, एक अंडमान लिटल है, एक है साउथ, तो दोनों को सेपरेट करता है कौन सा, डुक्कन पैसेज। अब देखते हैं आगे। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल है, ये सबको पता है, किसकी, अंडमान निकोबार की हमारी कैपिटल रही है। लक्षद्वीप की क्या है, कवरत्ती है। Among the Nicobar Island, the Great Nicobar is the largest, is the southernmost island and very close to the Sumatra Island. Sumatra Island कहाँ पर है हमारा, इंडोनेशिया के अंदर है। ऑलरेडी क्वेश्चन जगह पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट क्या है, हमारे पास सुमात्रा आइलैंड सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, इंडोनेशिया नियरेस्ट है, या फिर बर्मा हमारे पास सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द कार निकोबार इज द नॉर्थन मोस्ट, यानी कि नॉर्थ में सबसे पहले जो अगर कोई आइलैंड है तो नॉर्दर्न मोस्ट हमारे पास कार निकोबार है। मोस्ट ऑफ दीज आर मेड ऑफ टर्शियरी सैंडस्टोन, ऑब्वियस सी बात है, लाइम स्टोन, शैल, ये सब कुछ यहीं पर पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हिमालय एक टाइम पर अपना वॉल्केनो का पार्ट रहा है। तो वॉल्केनो के पार्ट होने के बाद में धीरे 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 आपको पता है 3 अवस्थाएं होती हैं, उन तीनों अवस्था से गुजरना पड़ता है। जब उन 3 अवस्थाओं से गुजर जाता है तो उसके बाद में हमारे पास एक टर्शियरी अवस्था आती है जिसमें हमारे पास सैंड लाइम स्टोन ये सब कुछ ही बचता है, तो उससे हमारा बेसिकली ये बना है। द बैरन एंड द नारकोंडम, ये हमारे पास क्या है, जो कि नॉर्थ पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। दीज आर ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, देर आर नो एक्टिव वॉल्केनोज इन मेनलैंड इन इंडिया। इंडिया के मेनलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये 2 हैं, एक बैरन है, एक नारकोंडम है। बैरन आइलैंड हमारा बेसिकली अभी ये फटे नहीं है, बट बेसिकली कहा जाता है नारकोंडम हमारा डिस्टिंक्ट हो चुका है, यानी कि बिल्कुल बहुत शांत है, इसमें कोई चांसेस नहीं है, बट बैरन के अंदर हमारे चांसेस रहते हैं। मैप के अंदर दिखाऊंगा। Some of the islands are fringed and coral reefs. Many of them are covered with thick forest. Most of the islands are mountains. तो ठीक है, इसमें से कुछ हमारे पास कोरल रीफ्स है, कुछ हमारे कवर्ड हैं जो कि फॉरेस्ट हैं, कुछ इसमें से आइलैंड माउंटेन्स हैं। आइलैंड माउंटेन्स यानी कि आइलैंड के ऊपर ही कुछ चोटियां बन जाती हैं जिनको हम आइलैंड माउंटेन कह देते हैं। सैडल पीक हमारी यहाँ की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई हमारे पास जो है 737 मीटर है। इतनी सी जानकारी समझने की थी, बहुत आसानी से आप लोगों ने समझ ली, कोई जल्दी नहीं है, बहुत प्यार प्यार से पढ़ो, मैं जल्दी पढ़ाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे स्लो कर लो वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, 8 मिनट हो चुके हैं, 12 स्लाइड्स हैं, दैट्स इट, 5 स्लाइड है अपनी। आगे देख लो। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ लो कि जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये है नारकोंडम आइलैंड, स्टार्टिंग से करते हैं। नारकोंडम आइलैंड है जो कि बेसिकली आपका एक्सटेंट है, यानी कि हमारा वॉल्केनो था, ये आपका बैरन। ठीक है, और इस पूरे एरिया को कहते हैं आर्कीपेलगो, अंडमान निकोबार आर्कीपेलगो। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मिडिल अंडमान कहाँ पर है, साउथ अंडमान कहाँ पर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, ये रहा, और यहाँ पर डुक्कन पैसेज है। समझ आ गया, ये लिटिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, डुक्कन पैसेज। 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री अंडमान को और निकोबार को अलग करती है। कार निकोबार आइलैंड बेसिकली ये रहे। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी आपको चाहिए थी। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, दूसरे में कुछ और समझाऊंगा। अब यहाँ आ जाओ, ये मैंने आपको दोबारा बता दिया, नारकोंडम बैरन गेरा, यहाँ पर आपका NH4 ठीक है। अब नॉर्थ अंडमान गेरा, मिडिल अंडमान गेरा, साउथ अंडमान गेरा। ठीक है, डुक्कन पैसेज गेरा जो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। छोटी सी चीज, अभी कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज किए गए थे, जिसमें था एक आइलैंड का नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका पहले नाम था रोज आइलैंड। एक था हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया, उससे एक था नील आइलैंड जिसका नाम शहीद द्वीप रखा गया। ये 3 आइलैंड्स के आप नाम याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इन केस अगर CAPF में, CDS में, NDA में आ जाए तो आप ध्यान रखिए, जरूरी है। 10 डिग्री चैनल नॉर्थ अंडमान को निकोबार से अलग करता है। संब्रव चैनल, ये ध्यान रखना, किसके बीच में, कछेल के बीच में, और यहाँ पर लिटिल निकोबार के बीच में।
ग्रेट निकोबार ये रहा आपका, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है, और इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल है आपका कश्मीर में यहाँ पे, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे, जो कि आइलैंड में। समझ आ गया। ये रहा ग्रेट चैनल। इतनी सी जानकारी देनी थी। नहीं समझ आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दोबारा एक बार पढ़ लो, वीडियो को दोबारा रिवाइज मार लो, खत्म। इससे ज़्यादा इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ये तीनों आइलैंड ध्यान रखना, रोज आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड। रोज आइलैंड क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक क्या है, स्वराज द्वीप। और नील आइलैंड क्या है, शहीद द्वीप। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लिटल और साउथ को ध्यान रख लो, कौन अलग कर रहा है, डुक्कन 10 डिग्री क्या है ये याद रख लो। ग्रेट निकोबार क्या है, कहाँ पर है ये याद रखो। नारकोंडम और बैरन याद रख लो। कोको चैनल कहाँ पर है ये ध्यान रख लो। कोको चैनल बेसिकली किसको अलग कर रहा है, ये आपका म्यांमार को इससे अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंदिरा कॉल भी आपने देख लिया, इंदिरा पॉइंट आपने देख लिया, इंदिरा कॉल मैंने समझा दिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स पे आ जाओ। लक्षद्वीप क्या है, अमीनी द्वीप आइलैंड, लक्काद्वीप आइलैंड्स, मिनिकॉय आइलैंड। ये बेसिकली इसके मेन आइलैंड्स हैं, जो कि बेसिकली कंसिस्ट करते हैं बाकी सारे। ये भी एक आर्कीपेलगो ही है, आर्कीपेलगो ही बेसिकली कह सकते हैं हम इसे। लेकिन बेसिकली अगर इसे एक नॉर्मली अगर उसे काउंट किया जाए तो हम इसे एक ही तरीके से काउंट कर सकते हैं, वो है कोरल आइलैंड्स, ठीक है। कंसिस्टिंग जो अमीनी द्वीप है इसके ऊपर टोटल 6 आइलैंड्स हैं, जिसमें अमीनी, कैल्टन, चेटलट, कैडमट, बित्रा, ये पैरामोर ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इनको है जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है। कवारती कहाँ पर है, कवारती को याद कर लेना, लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर है। कवारती को क्यों याद करना है, क्योंकि ये लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकॉय आइलैंड क्या है बताता हूँ, क्यों मिनिकॉय आइलैंड मैंने स्पेशली बोला। अब देख लो जरा, इस तरीके से देख लो क्या है। अरेबियन सी के अंदर है, सबको पता है। यहाँ पर कलिकट है, पुराना मैप है बेसिकली, ठीक है। एट प्रेजेंट आइलैंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज लक्षद्वीप। इन सभी आइलैंड्स को बेसिकली एक तरीके से कहा जाता है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ 25 स्मॉल आइलैंड्स, सबको पता है। 265 और 25 ध्यान रखना। चलो, देर आर वाइडली स्कैटर्ड अबाउट 200 से 500 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ केरला, साउथ वेस्ट, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। अमीनी द्वीप आइलैंड्स आर द नॉर्दर्न मोस्ट वाइल द मिनिको आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट। अमीनी द्वीप नॉर्थ में है और मिनिको साउथ में है, बताएंगे अभी मैप में। ऑल आर टिनी आइलैंड, कोरल ऑलिजन है, एटॉल के थ्रू बने हुए हैं। कौन सा कोरल है, एटॉल, बताऊंगा। अभी सिर्फ नाम याद रख लो, सिर्फ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें समझा दूंगा तो बाकी के लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। हर किसी के लिए स्पेशल लेक्चर बना रखा है, तो वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे सारी चीज़ों को हम। सराउंडेड बाय फ्रिंगिंग रीफ्स, फ्रिंगिंग रीफ्स क्या होती है वो भी बताऊंगा। रीफ्स के पार्ट हैं ये एटॉल और फ्रिंगिंग, ध्यान रखना। चलो, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस इन द मिनिकॉय आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 4.53 स्क्वायर किलोमीटर। जो सबसे बड़ा और एडवांस आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैव लो एलिवेशन, डू नॉट राइज मोर देन 5 मीटर अबव द सी, एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द सी। अगर 2% भी अगर हमारा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाता है और हमारा सी लेवल अगर सी 2% भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगा, सी लेवल उसकी वजह से राइज होना चालू होगा, ये सारे आइलैंड डूब जाएंगे। इसमें मालदीव भी शामिल है, अंडमान निकोबार भी शामिल है और लक्षद्वीप भी है, रीयूनियन भी है। इसके अलावा छोटे मोटे आइलैंड्स और भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको मैप के अंदर बता दूंगा जब पढ़ेंगे। दैट टोपोग्राफी इज फ्लैट, रिलीफ फीचर इज द हिल्स, स्ट्रीम, वैले यहाँ पर पाए जाएंगे। बेसिकली टोपोग्राफी फ्लैट होने की वजह से ये यहाँ पर ये चीज़ हिल्स, स्ट्रीम्स और वैलीज हैं, ये नहीं पाए जाएंगे। सॉरी, मैं कह रहा हूँ पाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, क्योंकि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फ्लैट आइलैंड्स हैं ये सारे। जैसे आपको अंडमान निकोबार में आपको वहाँ पर चोटियाँ मिल रही थी, काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, पीक मिल रही थी, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। एक बार नज़र मान लो, अब मैं क्यों समझा रहा था देख लो। नीचे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल नज़र आ रहा होगा, ये मिनिकॉय आइलैंड है। ये मिनिकॉय आइलैंड और 8 डिग्री चैनल के बीच में क्या डिफरेंस है। मालदीव्स को बेसिकली अलग करता है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय से। समझ में आ गया, सिर्फ इतनी सी जानकारी थी। 9 डिग्री चैनल क्या है देख लो जरा। 9 डिग्री चैनल ये रहा, ठीक है, जो कि अब यानी कि मेन लक्षद्वीप को बेसिकली मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है, ठीक है। ये रहा सफ़ेद यानी कि रीफ है, बेसिकली कोल रीफ से ये सारे बने हुए हैं। ये लक्षद्वीप है, एंड्रॉइड है, ये सारे के सारे, और ये आपका कवारती है। तो सिर्फ एक मोटी मोटी नज़र मारनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ आ गया। चलो, न्यू मूर आइलैंड क्यों बेसिकली ज़रूरी है, क्यों बेसिकली न्यूज़ में है, इसको समझ लो। न्यू मूर आइलैंड में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा फिर, ठीक है। चलो, इट इज़ ए स्मॉल यूनिहैबिटेड ऑफशोर सैंडबार लैंडफॉर्म है, मरीन लैंडफॉर्म है इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ द कोस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन।
इट्स इमर्ज इन द बे ऑफ बंगाल इन द आफ्टरमैथ ऑफ भोला साइक्लोन, जो कि 1970 में आया था। उसके बाद ये न्यू मुरल आइलैंड बना था, और ये वही आइलैंड है जिसपे रोहिंग्यास को बांग्लादेश ने रखा था। उन्होंने बोला था हम अपने यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन हमारे पास जो आइलैंड है न्यूमूर आइलैंड, आप सब लोग वहाँ चले जाइए। ये 2017 की बात है। और इस वजह से यूएन के अंदर एक कंसर्न रहता है कि रोहिंग्यास को अगर उस आइलैंड पे रखा गया है, वो इतना क्रिटिकल है, वल्नरेबल है, कि अगर जरा सी भी अगर कुछ हुआ तो वो आइलैंड पूरा का पूरा दोबारा से सबमर्ज हो जाएगा, और दैट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। बट बांग्लादेश भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि रोहिंग्यास वो लोग थे जिन्होंने म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर अपनी ही आर्मी के ऊपर अटैक किया था, अपने ही लोगों को मारा था। तो बांग्लादेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो यहाँ भी वही हिंसा फैलाएं, वही सारा वायलेशन हो, तो वो उनकी कंट्री के लिए दिक्कत दे सकता है। इंडिया के अंदर काफ़ी रोहिंग्यास हैं जो कि विदाउट परमिट आए हैं। आई डोंट नो हाउ दे केम। सम ऑफ लाइक लोग हैं जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा भूख रहती है, उन्होंने कंट्री के अंदर घुसा लिए हैं, और उन्हीं की वजह से काफ़ी जगह पे आज की डेट में हमारे राइट्स बढ़ चुके हैं। राइट वो वाले नहीं, फंडामेंटल राइट वाले की बात नहीं कर रहा, राइट्स बात कर रहा हूँ, जो कि दंगे होते हैं। ठीक है। ऑल्थो द आइलैंड वॉज uninhabited है, बेसिकली uninhabited है, देर वर नो परमानेंट सेटलमेंट और स्टेशन फॉर द बोथ। इंडिया एंड बांग्लादेश क्लेम सोवरन over it because of speculation over the existence natural gas and reason basically। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है आइलैंड, वल्नरेबल, आई जस्ट सेड। और द इशू ऑफ सोवनिटी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द लार्ज डिस्प्यूट ओवर द रेड क्लिफ अवार्ड, मैथोलॉजी ऑफ सेटिंग रेड क्लिफ अवार्ड बेसिकली बांग्लादेश के बीच में, आपको पता ही है, तो इसको कहा ही जाता है। तो बाउंड्री है बिटवीन दो नेशन की वजह, दो नेशन की जगह। सो जस्ट अ मिनट। ओके। सो ये था हमारा न्यू मूर आइलैंड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपने समझ लिया है। न्यू मूर आइलैंड क्यों जरूरी है, 2017 में भोला साइक्लोन आया था, उसकी वजह से इमर्ज हुआ है, इमर्ज होने की वजह से अब वहाँ पर रोहिंग्यास को रखा गया, मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है। अगर इस लाइन को पढ़ेंगे, इट इज़ ए स्मॉल अनइनहेबिटेड ऑफ शोर सैंडबार है, द बेसिकली मरीन लैंडफॉर्म से बना हुआ है, इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ द कोस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहाँ डेल्टा बन जाता है। आप मान के चलो यहाँ पर ऐसे बना है ना ये बांग्लादेश, तो यहाँ पर बना हुआ है ये, तो ये तो क्रिटिकल है बेसिकली, इसके लिए तो और दिक्कत देगा, तो इसका रिस्क नहीं ले सकते थे। तो रिस्क क्या, कंट्री के लिए रिस्क नहीं ले सकती थी ना, रोहिंग्यास को अपने यहाँ पर रख के, और वैसे ही पॉपुलेशन बांग्लादेश में भी ज़्यादा हो रही है, लोकेशन बहुत छोटी है, उसके बाद इतनी पॉपुलेशन अगर जाएगी तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द बांग्लादेश। सो दे एक्चुअली डिडंट एक्सेप्ट द रोहिंग्यास, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो वहाँ घुस ही गए होंगे समहाउ। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में, नई कहानी में और नए चैप्टर में। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, रिवीजन मारते रहिए।